क्लास 11th जो आपका चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, उसके जो न्यूमेरिकल है वो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो टाइप 1 है वो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे 4-5। उसके बाद हम टाइप 2 का डिस्कस करेंगे 4-5। उसके बाद जो CBSE में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में इन टॉपिक्स पर, वो सारे क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ तो चल ही रही है हमारी, तो हम फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन F इंटू एच, जो हमें क्या दे रखा है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², वेयर h इज द डिस्टेंस मूव्ड, u and v आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, सबसे मेन चीज़ इन चैप्टर्स का जो होता है वो होता है कि हमें डायमेंशनल फार्मूलाज पता होना चाहिए। हमें चेक ये करना है कि जो हमें फार्मूला दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो गिवन फार्मूला में दे रखा है, ये जो हमें दे रखा है F इंटू एच इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1/2 mv², 1/2 mu²। अगर डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तब हमारी ये फार्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता है तो नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए हमेशा। वो क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती है डायमेंशंस की, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है मैं बता देता हूँ। जो रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। ये स्टेट क्या कहती है? ये स्टेट क्या कहती है? स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ द फंक्शनल क्वांटिटीज, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम, आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। ये बोलती है ये प्रॉपर्टी। और पता है ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, जो सेम डायमेंशनल फार्मूले ही हैं तभी वो ऐड होते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सेम डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं या सेम डायमेंशनल होंगे तभी वो ऐड होते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो डिफरेंट होंगे तो कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ टेकिंग LHS, हम LHS का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, LHS में क्या है, अब यहाँ से प्रॉपर वे में लिख देंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ FS। ठीक है, F क्या है हमारे पास? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो बहुत ही इजी हैं, जैसे फोर्स बहुत ही यूज़ होगा तो उसको रट जाना चाहिए। MLT-2 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। एच हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एस इज़ अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है? L होता है। कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या लगता है? L। तो ये क्या हो गया? देखो M एक ही बार है, L एक बार, L एक बार, L कितनी बार है? 2 बार, और T-2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला बना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला बना। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या 1/2 mv²। तो देखो कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। सो 1/2 तो हट गया। m फॉर क्या होता है? मास के लिए क्या होता है? m। v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है LT-1। हालांकि स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, m स्क्वायर आ जाएगा, t माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ लगा 2 - 1 -2 पावर में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से
इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आप निकालोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/2 mu²। आपको पता है कि u और v दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो जस्ट लाइक दैट ऊपर वाले की तरह यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बोला था कि सेम क्वांटिटी होती है, दिख रहा है आपको, ml² - 2 ml² - 2, तभी ये ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो देखो ये भी ml क्या है, ml² - 2, ये भी क्या है, ml² - 2, तभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अब आप बोलोगे कि सर लेफ्ट हैंड में साइड पे तो आपको ml² - 2 आया है, और राइट हैंड साइड में तो देखो सर यहाँ पर भी ml² - 2 है, यहाँ पे भी ml² - 2 है, तो इधर माइनस कर देंगे, इधर तो ज़ीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना, आपका जो प्रश्न है आपके मन का वो जायज़ है, लेकिन हमें उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना है, हमें है डायमेंशनल फार्मूला से लेना देना, क्योंकि सेम डायमेंशनल फार्मूला होंगे तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आया है डायमेंशनल फार्मूला वो क्या है, ml² - 2, और राइट हैंड साइड में भी जो ईच टर्म का आ रहा है, ईच टर्म का वो भी क्या आ रहा है, ml² - 2। तो आप प्रॉपर क्या लिख देंगे, एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ all the terms in the given equation is same। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, द इक्वेशन, अच्छा होगा कि जो इक्वेशन गिवन था fs वो आप लिख दो यहाँ पर, f.s = 1/2 mv² mu² is a करेक्ट वन। ठीक है, इज़ अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन था इनिशियल, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में स्पेशली फर्स्ट टर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जहाँ तक बुक रिकमेंडेशन की बात है तो देखो, बेस्ट बुक जो होगी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप वो मित्तल की ले सकते हैं, आप ABC भी ले सकते हैं, ठीक है, आप SC वर्मा की भी ले सकते हैं। ये तीनों अच्छी बुक हैं, इनमें से आप कोई से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ SC वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन वांडर वाल इक्वेशन, हमें एक वांडर वाल इक्वेशन दिख रही है। ये जो इक्वेशन है ना, P + AV² V × B = RT, ये एक वांडर वाल इक्वेशन है। ये 1 मार्क्स में भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ वांडर वाल इक्वेशन, तो इसे आपको लर्न करना है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, हम प्रॉपर लिख लेते हैं। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, यहाँ पर V था, ठीक है, वांडर वॉल्स इक्वेशन। जो वांडर वाली इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, अगर दे रखी है तो भी अच्छी बात, नहीं तो आपको लर्न कर लेना है, ये होता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ है हमारे, हमें ये जो अननोन है A और B, इनके डायमेंशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम टाइप के डायमेंशन फार्मूलाज ही ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो कभी भी ना तो ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन किया था, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वल थे, यानी कि इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो इक्वल होगी, तभी ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी नो दैट। आप जानते हैं, भले ही कुछ जानो या ना जानो, ये तो लिखना ही पड़ेगा, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको वो प्रिंसिपल के बारे में बताया था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ शायद, देख लेना। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल, ठीक है। तो जो a अपॉन वी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा, ठीक है ना, p के इक्वल होगा। ये इक्वल होगा तभी ये ऐड हुआ है। एंड दूसरा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जो v की होगी वो किसकी इक्वल होगी, b की इक्वल होगी। अच्छा, p फॉर क्या होता है, प्रेशर। p फॉर वेयर, आप लिख सकते हैं वेयर, p फॉर प्रेशर। अभी भले ही आपको याद है, बाद में हम भूल सकते हैं, ह्यूमन नेचर। तो अच्छा होगा आप लिख लो v फॉर क्या, वॉल्यूम, ठीक है। एंड ओके, हमें ए को फाइंड करना है। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए, यहाँ पर लिख देना फॉर डायमेंशन फॉर्मूला ए के डायमेंशन फार्मूला की हमें बात करनी है। तो देखो ये लेके चलेंगे हम, ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी। ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स में, सो पी इंटू वी स्क्वायर। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ये इतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। सो हमें डायमेंशनल फार्मूला लर्न करने होंगे, ठीक है। आप मेरे से जुड़ जाना व्हाट्सएप में, मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। हो सके तो मैं इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो पी प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर का जो वो होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या होता है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। वी वॉल्यूम का क्या होता है, फार्मूला से जनरेट करना होता है ना। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं, वी क्या होता है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी इंटू एच। इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ऐसे फार्मूला से ही हम बनाते हैं डायमेंशनल फार्मूलाज। एल क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, ओके। यहाँ से एम एल इनवर्स टी माइनस टू, और इधर क्या हो जाएगा, एल तीन दूनी से, ठीक। यहाँ से देखिए एम एल इनवर्स है, यहाँ पर 6 है, 6 में से 1 गया तो क्या जाएगा 5, और टी माइनस टू। सो ये पहला आंसर आ गया ए का, ठीक। अगर हमें प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता होती तो ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाते, वॉल्यूम की नहीं पता होती तो। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, डायमेंशनल फार्मूला उसका याद होना। अब किसकी बात करेंगे, फॉर डायमेंशनल फार्मूला बी की बात कर लेते हैं। आपको पता है बी के लिए क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा बी विल बी इक्वल टू वी। तो बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी, और वी क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब। तो बी का डायमेंशन क्या आ गया, एल क्यूब। दैट्स इट, इतना सिंपल है आंसर। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सारा खेल है वो किसका है, डायमेंशनल फार्मूलाज का है। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता है, नहीं निकालना आता है, सो कमेंट कर दो, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो वीडियो लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी वेयर द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब की बार इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, जो लेटर्स हैं उसका आपका यूजुअल मीनिंग खुद से ही समझ के करना है, ठीक है। जो हमें गिवन रिलेशन दे रखा है,
पता करना है कि ये सही है या नहीं है। यहाँ पर क्या है, लैम्डा है, यहाँ एच है, यहाँ पर एम वी है। यहाँ पे जो लेटर्स हैं लैम्डा एच एम वी, इनके यूजुअल मीनिंग है जो भी ये होते हैं। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लैम्डा होता है, लैम्डा का हमारा क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा वेवलेंथ होता है। क्लियर। एच हमारा क्या होता है, एच हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर। एम हमारा क्या होता है, मास। वी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, एम फॉर मास, एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब वो चेक करना है क्या ये इक्वल है। ये अगर डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट का और राइट का इक्वल आ जाता है तब तो ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले फॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है ना, इसका क्या होता है, लेंथ। लेंथ बोलते ही क्या हो जाता है, एल। इसका मतलब इधर एल आया है और इसको सॉल्व कर भी अगर एल आता है तब तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एच अपॉन एम वी। अब एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का आपको पता होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है सो मैं आपको बता देता हूँ। जो एच होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितनी एनर्जी रखती है और उसका फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो को हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और एनर्जी का जो होता है, ठीक है, एनर्जी वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टी इनवर्स। ये इनवर्स से नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टी प्लस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी माइनस वन। तो ये तो देखो भैया एच का है। ठीक है, और एम का और वी का तो हमें पहले से ही पता है। नाउ एच अपॉन एम वी। एच का हमारे पास क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एम का क्या होता है, मास का एम। और वी का हमें पता है एल टी माइनस वन होता है। खत्म खत्म। यहाँ एल स्क्वायर और ये एल प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ से भी क्या आ गया, एल। तो देखो आर एच एस भी एल आया है, एल एच एस भी एल था। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड, आप प्रॉपर में ऐसे लिख देना, सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, हेंस गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। ये चीज़ें देखो तभी समझ में ज़्यादा आएंगी जब आपको वेव, ये जो डायमेंशनल फार्मूलाज जो है वो आपको आते होंगे, तभी ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। सो मैं पहले कंसिडर करूँगा कि प्लीज़ 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 आप डायमेंशनल फार्मूलाज को याद कर लो, बनाने का तरीका सीख लो। नहीं याद है तो बता देना, मैं आपको सिखा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्या बोल रहे हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर टाउ इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल वही चीज़ है, हमें चेक करना है कि रिलेशन सही है या गलत है।
तो वही रूल कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूलाज अगर इक्वल आ जाते हैं तब तो ये सही है, अदरवाइज़ ये गलत है। सिंस इस क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा, वी हैव, हमारे पास क्या है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ मतलब क्या होता है, टॉर्क्यू। सिंस टाउ हमारे पास टॉर्क्यू है, और टॉर्क्यू जो होता है ना वो फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सब बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए आपको। टॉर्क्यू जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अगर डायमेंशनल फार्मूलाज की बात की जाए तो टॉर्क्यू का क्या हो जाएगा, फोर्स बल mlt - 2। मैंने बोला था कि काफ़ी यूज़ होता है। और डिस्टेंस का तो L होता है, कोई भी डिस्टेंस हो उसका ऑलवेज क्या होता है, L। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, ml² L⁻⁴ L⁻⁴ ml² t - 2। ठीक है, टाउ का तो ये बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमें मिल चुका है, अब हमें बात करनी है राइट हैंड साइड की। नाउ आई क्या हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें आई क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। m होता है आपका मास, r होती है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और मास के लिए अगर मैं डायमेंशनल फार्मूलाज की बात करूँ तो मास के लिए आपको m होता है और डिस्टेंस l होता है ऊपर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ml²। ठीक है, फिर बात करते हैं एसेलरेशन की। अल्फा फॉर एसेलरेशन, एसेलरेशन एंगुलर हो नॉर्मल हो, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, कौन सा एसेलरेशन, ये एंगुलर एसेलरेशन है। तो एंगुलर एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, नॉट एग्जिस्ट, किसी भी एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो काम ख़त्म, यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 लिख दो। टाइम के लिए क्या होता है, t², तो t² प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो t - 2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आई अल्फ़ा, आई का हमें क्या मिला था, ml², और अल्फ़ा का क्या मिला, -2। तो देखो यहाँ पर भी वही आया था, ml² t - 2, यहाँ पर भी वही आया, ml² t - 2। ठीक है, सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS = RHS, hence the given relation is correct। तो जो हमें दिया गया रिलेशन था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वो आपको सारे समझ में ज़रूर आए होंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम CBSE के नेक्स्ट और CBSE के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टेस्ट बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन। क्या बोल रखा है कि जो VC है C बेस पे है इक्वल टू K ईटा, जो N की फॉर्म में बोल रहा है ना उसे हम ईटा बोलते हैं, अपॉन R इंटू रो। हमें गिवन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, K ईटा अपॉन R रो, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, C का मतलब पता है क्या होता है, VC का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन
पीसी यानी कि ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल को गोली मारो, वेलोसिटी से मतलब रखो। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता ही है, LT-1 होता है। क्या होता है, LT-1। ओके ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे को डायमेंशन क्या दे रहा है, LT-1। ऐसे ही अगर डायमेंशन मेरे को ये भी LT-1 दे देता है तब तो सही है, नहीं तो रिलेशन क्या है, गलत है। ठीक है, सो देखो ऊपर फॉर अगर बात की जाए KNR रो की, इसकी अगर डायमेंशन निकालनी है तो सबके अलग अलग पता कर लो। अगर पता है तो डायरेक्ट रख दो, नहीं तो आपको निकालनी पड़ेगी एक करके। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं ईटा की। ईटा, अगर ईटा के डायमेंशन फार्मूला की बात की जाए तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, और जो विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट का जो होता है, तभी बोल रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आपको डायमेंशन फार्मूलाज पता हो, या तो आप पूरा रट लो, याद कर लो फटाफट, या फिर आपको फार्मूलेस पता हो जिनसे आप डायमेंशन फार्मूला जनरेट कर पाओ, बना पाओ। ठीक, तो डायमेंशन फार्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो ML−T-1 होता है। R का मतलब क्या होता है, रेडियस, डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, L। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम रो। ये जो रो होता है वो होता है आपका डेंसिटी। फिर बात करेंगे रो, ये क्या होता है, डेंसिटी। देखो ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R फॉर रेडियस, एंड रो को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी का क्या होता है, ML−1। आप बोलेंगे सर आपने के का तो बताया ही नहीं कि ये कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं होता, कांस्टेंट टर्म का कुछ भी नहीं होता, कभी भी डायमेंशन फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं कि इज डायमेंशन लेस, मतलब के का कोई डायमेंशन नहीं है। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ KN/R रो, तो के का तो कुछ हुआ ही नहीं, एन का क्या है हमारे पास, ML−T-1। ठीक है, R का क्या है, L, और रो का क्या है, ML-T-1। तो देखो M से M कटा, L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो यहाँ L−1 है ना, यहाँ L है, तो क्या आ गया, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L⁻²। सॉरी यहाँ पर भी है ना, L⁻3, यहाँ से 3 में से क्या प्लस का 1 था तो -2, तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, और यहाँ है L−1। ठीक है, और क्या है, T-1, तो यहाँ से क्या आ गया, LT-1। ठीक है, सो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड निकाला था हमने थोड़ी देर पहले वो भी LT-1 आया था, और जो राइट हैंड साइड हमने निकाला वो भी LT-1 आया है। सो अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस द रिलेशन इज करेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड NCERT मैथ्स तो करा ही रहा हूँ, लगभग ख़त्म होने वाली है, सो उसको भी ज़रूर फॉलो करें। क्लास 12th की मैथ मैंने ऑलरेडी करा दी है।